हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल पूर्णिमा की पाठशाला। आज हम जानेंगे 10th बोर्ड परीक्षा विज्ञान विषय से संबंधित एक अति महत्वपूर्ण प्रश्न के बारे में जो 3 अंकों में पूछा जाता है। प्रश्न है, पौधे में निम्नलिखित पदार्थों का परिवहन कैसे होता है? जल का परिवहन, खनिज का परिवहन या भोजन का परिवहन। या इस तरह से भी ये क्वेश्चन पूछा जाता है कि पादपों में जल का परिवहन कैसे होता है? पौधों में जल का परिवहन जाइलम ऊतक द्वारा होता है। अर्थात पौधे में जल जो है उसका परिवहन यानी एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचना जाइलम ऊतक के द्वारा होता है। जाइलम ऊतक क्या है? जाइलम ऊतक पौधे की जड़ में, कहाँ पर? जड़ में पाया जाता है। सबसे पहले पौधे मिट्टी से मृदा जल का मूल रोमों द्वारा अवशोषण करते हैं। पौधे क्या करते हैं? मिट्टी से जो जल होता है मिट्टी में, उस जल को अवशोषित करते हैं, सोखते हैं। कैसे सोखते हैं? मूल रोमों के द्वारा सोखते हैं। इसके पश्चात जल जड़ के विभिन्न भागों से होते हुए जाइलम ऊतक तक पहुंचता है। मृदा जल मूल रोमों से होते हुए विभिन्न भागों से होते हुए जाइलम ऊतक तक पहुंचता है। जाइलम ऊतक पौधों में जड़ से लेकर तने एवं शाखाओं के शिखर पर स्थित पत्तियों तक फैला रहता है। जाइलम ऊतक जो है हमारा, वह पौधे में जड़ से लेकर तना, शाखाओं एवं पत्तियों तक फैला रहता है। जाइलम ऊतक में वाहिकाएं एवं वाहिनिकाएं नामक नलिका स्वरूप संरचनाएं होती हैं। जाइलम ऊतक जो जल का परिवहन करता है उसमें वाहिकाएं और वाहिनिकाएं नामक नाली यानी पाइपलाइन स्वरूप संरचनाएं होती हैं जो जल को पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाती हैं। जाइलम की यह नलिका स्वरूप कोशिकाएं जल एवं खनिज लवणों को घुलित अवस्था में पौधे के विभिन्न भागों में पहुंचाता है। जो ये जाइलम की कोशिकाएं हैं, जो नाली स्वरूप है, जो पाइपलाइन की तरह हैं, वो जल को एवं खनिज लवणों को घुलित अवस्था में पौधे के समस्त भागों में पहुंचाती हैं। आइए पौधे में जल का अवशोषण हम रेखा चित्र के द्वारा समझते हैं। ये हमारे लिए इजी होता है पेपर में याद रखने के लिए। सबसे पहले क्या होता है? मृदा में जल होता है, उसको हम मृदा जल कहते हैं। आप जानते हैं कि पेड़ पौधे में जब हम जल देते हैं तो कहाँ देते हैं? मृदा में देते हैं। ये मृदा जल जो है अवशोषण किया जाता है, अवशोषित कर लिया जाता है, सोखा जाता है। किसके द्वारा? जड़ के द्वारा। और जड़ के द्वारा ये कहाँ पहुँचता है? जाइलम में पहुँचता है। जड़ में पाई जाने वाला एक ऊतक है जाइलम। यह मृदा जल जो है अवशोषण के, कौन अवशोषित करता है? जड़ अवशोषित करता है। और जड़ से कहाँ पहुँचता है? जाइलम में पहुँचता है। जड़ से जाइलम तक पहुँचने में मृदा जल जड़ की विभिन्न संरचनाओं, मूल रोम में जाता है सबसे पहले, फिर वहाँ से बाह्य त्वचा में जाता है, बाह्य त्वचा से बलकुट में जाता है, बलकुट से अंतर त्वचा में आता है, फिर उससे परिरंभ में आता है और फिर परिरंभ से जाइलम में पहुँचता है। जड़ की ये जो मूल रोम से लेके परिरंभ तक है, ये सब जड़ के अंदर पाई जाने वाली संरचनाएं हैं। जाइलम से जड़ तने में जाता है। कहाँ जाता है? तने में जाता है। किसके द्वारा जाता है? वाहिकाओं एवं वाहिनिकाओं के द्वारा जाता है। तने से जल जो है पत्तियों में पहुँचता है। किसके द्वारा पहुँचता है? वही जाइलम वाहिकाओं एवं वाहिनिकाओं के द्वारा। आइए अब हम चित्र के द्वारा समझते हैं कि जल का परिवहन कैसे होता है। ये मिट्टी है, मृदा है। मृदा में हमने जो जल डाला यह मृदा जल है। मृदा जल जो है जड़ में, आपने देखा होगा जब आप किसी मूली वगैरह, गाजर, इन सब को निकालते हैं तो उसमें कुछ इस तरह से संरचनाएं होती हैं जड़ की तरफ, नीचे की तरफ रेशे टाइप के। इसको कहते हैं हम मूल रोम। क्या कहते हैं? मूल रोम। पहले मृदा जल जो है इस मूल रोम के द्वारा अवशोषित किया जाता है
और अवशोषण के बाद यह जड़ की सबसे बाहरी परत, जिसको हम कहते हैं बाह्य त्वचा में पहुंचता है। बाह्य त्वचा से यह जल अब कहाँ पहुंचता है? बलकुट की कोशिकाओं में पहुंचता है और बलकुट से होते हुए फिर यह जल जो है अंतःत्वचा की कोशिकाओं में पहुंचता है। अंतःत्वचा की भीतर की जो परत है, जिसको कि परिरंभ कहते हैं, परिरंभ से होता हुआ जल जो है जाइलम में पहुंच जाता है और यह जाइलम, इसके अंदर नलिकाएं होती हैं जिनको हम वाहिकाएं और वाहिनिकाएं कहते हैं। ये इनके द्वारा पौधे के विभिन्न भागों में जल पहुंच जाता है। इस वीडियो में हमने जाना कि पौधों में जल का अवशोषण किसके द्वारा होता है। पौधों में जाइलम के द्वारा जल का अवशोषण कैसे होता है, यह जानने के लिए नेक्स्ट वीडियो को अवश्य देखें। अगर आपको मेरा पढ़ाया हुआ अच्छे से समझ में आ रहा है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।